नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड विषय संस्कृत हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे। राजा दुष्यंत एक मृग का पीछा करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। उधर वेखानस अपने दो शिष्यों के साथ में कहीं जा रहा है, तो वो राजा को धनुष का पीछा करने से रोकते हैं और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर के वहाँ से राजा को तपोवन में जाने के लिए कहते हैं कि वहाँ पर शकुंतला आपका आतिथ्य सत्कार करेगी। आज हम आगे देखते हैं। राजा कहता है कि कुलपति महोदय क्या आश्रम में विद्यमान है। जब वेखानस अपने शिष्यों को लेकर के यज्ञ कर्म के लिए संविधाएं लेने जाते हैं, तब राजा वेखानस को पूछता है। वेखानस कहता है, इदानीम एव दुहितर शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य देवम अस्याः प्रतिकूलम समयितुम सोमतीर्थम गतः। इदानीमेव वेखानस बोलता है, अभी ही इस समय ही दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य, दुहितर अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्काराय अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके देवमस्यः प्रतिकूलम समयितुम उसके प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए सोमतीर्थम गतः सोमतीर्थ गए हैं। अभी ही अपनी पत्नी शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए आश्रम में नियुक्त करके शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए सोमतीर्थ गए हैं, ऐसा वेखानस कहते हैं। फिर राजा कहता है, भवतु तामेव द्रक्ष्यामि। ठीक है, तामेव द्रक्ष्यामि, उसी से मिल लूँगा, अर्थात मैं शकुंतला से ही मिल लूँगा। सा खलु विदित भक्ति मां महर्षे कथिष्यति, वह निश्चय ही कण्व के प्रति मेरी भक्ति को जानकर उनको बता देंगी। वेखानस कहता है, साधयामस्तावत, अच्छा है हम लोग चलते हैं। इति स शिष्यो निष्क्रांतः, यह कहकर अपने दो शिष्यों के साथ में निकल जाता है। राजा सुतनोदयास्वान, सारथी घोड़ों को हाँको। पुण्याश्रम दर्शनेन तावदात्मानं पुनिमहे, पवित्र आश्रम के दर्शन से अपने आप को पवित्र करे। पुण्याश्रम दर्शनेन तावदात्मानं पुनिमहे, पवित्र आश्रम के दर्शन से अपने आप को पवित्र करे। शुतः सारथी यदाज्ञापयत्यायुष्मान, जैसी महाराज की आज्ञा, जैसी आयुष्मान की आज्ञा। इति भूयो रथ वेगम निरूपयति, इस प्रकार पुनः रथ को वेग से चलाता है। राजा समन्तादवलोक्य, चारों ओर देखकर, शुत, हे सारथी, अकथितोपि अज्ञायत, बिना कहे ही ज्ञात होता है, बिना कहे ही पता चलता है। एवायम आभागो तपोवनस्येति, कि बिना कहे ही पता चलता है कि यह तपोवन के आश्रम की सीमा है, अर्थात तपोवन की सीमा आ गई है। सुत, सारथी कथा कथमिव, यह कैसे? राजा बोलता है, किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हो? किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हो? यह ही, क्योंकि यहाँ पर
निवारासुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरूणामध प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदिफलभिदय शुच्यन्त एवोपला विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं शहन्ते मृगा स्तूयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यन्दरेखाङ्किता निवारासुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामध प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदिफलविदः शुच्यन्त एवोपला विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं शहन्ते मृगा स्तूयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यन्दरेखाङ्किता। श्लोक का अन्वय देखते हैं। तरुणाम अधः शुकगर्भ कोटरमुखभ्रष्टः नीवारः अवलोक्यते क्वचित् इंगुदीफलविदः अतएव प्रस्निग्धः उपलाः शुच्यन्ते एव विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः मृगाः शब्दं शहन्ते तोयाधारपथः च वल्कलशिखा निश्यन्द रेखांकिताः दृश्यन्ते। तरुणामधः वृक्षों के नीचे, अधः नीचे, सुखगर्भ कोटर मुख भ्रष्टः तोतों से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से गिरे हुए नीवार नामक धान्य अवलोक्यते दिखाई दे रहे हैं। अर्थात वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से गिरे हुए नीवार नामक धान्य दिखाई दे रहे हैं। क्वचित और कहीं पर इंगुदी फल विदा, इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले, प्रस्निग्धा तेल से सने हुए चिकने, उपला चिकने पत्थर, सुच्यंत एव दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात कहीं पर इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले तेल से सने हुए चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात् विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण अभिन्न गतयः अविचल गति वाले मृगः हिरण मृग शब्दम सहन्ते रथ की आवाज को सहन कर रहे हैं, रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं। तोयाधार पथा सरोवरों के मार्ग वाले वल्कल शिखा निश्चंद वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले रेखांकिता दृश्यन्ते टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। सरोवरों के मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। राजा सुत से कह रहा है कि ये समीप ही आश्रम है, क्योंकि यहाँ आश्रम सूचक सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जहाँ पर आश्रम होता है वहाँ कौन कौन से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर वृक्षों के नीचे तोतों के जो घोंसले हैं, उन घोंसलों के आगे के भाग से गिरे हुए जो निवार या वन धान्य हैं जो दिखाई दे रहे हैं। और जब तोते अपने बच्चों को निवार धान्य खिलाते हैं तब कुछ धान्य कोटर के मुख से नीचे गिर जाते हैं। तो एक तो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, और दूसरा चिन्ह है कि यहाँ पर इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले जो चिकने पत्थर होते हैं ना आश्रमों के पास, वो दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो छात्र हैं और जो ऋषि हैं वो अपने शरीर पे जो तेल आदि का मालिश करते हैं, वो इंगुदी के वृक्षों पर पत्थर मारकर गिराए जाते हैं, इसलिए चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा है यहाँ पर जो हिरण है वो शांत भाव से विचरण कर रहे हैं। जो आश्रम के जो हिरण हैं उनको ये विश्वास हो गया है कि हमें यहाँ किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, अतः वे रथ की आवाज़ को भी सहन कर रहे हैं और आराम से निर्भय रूप से विचरण कर रहे हैं। और दूसरा
जो मुनि लोग तालाबों में या जो आश्रम के पास जो सरोवर होते हैं वहाँ स्नान करके अपने कपड़ों को निचोड़ करके जब वो उनको सुखाने ले जाते हैं तो उनके वल्कल वस्त्रों से जो पानी टपकता है तो वो पानी की जो टपकने की जो बूंदें हैं उनकी रेखाएं सी बन जाती है। इसलिए इस प्रकार निवार धान्य, चिकने पत्थर और विश्वास में आए हुए हिरण और रेखांकित जो मार्ग हैं उनको देखकर पता चलता है कि यहाँ पास में ही तपोवन है, ऋषियों का आश्रम है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण है सूर्या स्वयं मृषजस्तथा सगुर्वै शार्दूल विक्रीडितम, अर्थात सूर्य और अश्व पर, अर्थात 11 और 7 पर जहाँ यति हो और जिसमें मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु हो, वह शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है, अर्थात जिस श्लोक में किसी के स्वभाव का वर्णन किया जाए वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखते हैं शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः, शुकः गर्भे येषां बहुव्री तेषां कोटराणां मुखात्, षष्ठी तत्पुरुष भ्रष्टः भ्रष्प्लस्तः भ्रष्टः प्रश्निग्धः प्रयोपसर्ग पूर्वकात् स्नीय और तय प्रत्यय प्रश्निग्धः फलभिद फलभिद और क्विप प्रत्यय विश्वासोपगमात् विश्वासस्य उपगमात् षष्ठी तत्पुरुष विश्वस और घय प्रत्यय उपगम उपगम प्लस अप्रत्यय तोयाधार पथः तोयस्य आधारस्य षष्ठी तत्पुरुष तत्पंथानां आधार आद्रीघय निश्चंद रेखांकितः निश्चंदस्य रेखया अंकिता तृतीय तत्पुरुष और निश्चंद नी उपसर्ग पूर्वकात् छंद धातु और घय प्रत्यय निश्चंद अंकित अंक प्लस ता प्रत्यय अभिन्न गतयः भिन्न गति ही येषां ते भिन्न गतयः बहुव्री समास च भिन्न गतयः अभिन्न गतयः नए तत्पुरुष अभिन्न अभिद और तय प्रत्यय गति ही गम और तिन प्रत्यय। इस प्रकार यह व्याकरणात्मक टिप्पणी हुई। आगे चलते हैं। शुतः सारथी कहता है सर्वम उपपन्नम, हाँ ये सब ठीक है। राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, कुछ दूर जाकर कहता है तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत, तपोवन वासियों को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो। एतावत्तेव रथम स्थापय, इसलिए यहीं पर रथ रोक दो। यावद अवतरामि, मैं यहीं उतर जाता हूँ। अर्थात तपोवन के जो निवासी हैं उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो, इसलिए हम यहीं उतर जाते हैं। इसी प्रकार वह वहाँ पर उतरने के लिए शुतः शुत बोलता है धृता प्रगृह्य, गुणों की लगाम खींच ली है महाराज। अवतरत्वायुष्मान, कि हे आयुष्मान, हे महाराज उतरे। राजा अवतीर्य, उतर कर क्या बोलता है शुत कि हे सारथी विनीत वेशेन प्रष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए। विनीत वेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, अर्थात आश्रम जो होता है तपोवन में विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावद प्रगृह्यताम, अतः तब तक आप यह सब ले लें। क्या ले लें? धनुष बाण आदि। इति सुतस्याभरणानि धनुषश्चोपनीयार्पयति, इस प्रकार कह करके अपने आभूषण व धनुष को उतार कर सारथी को दे देता है। शुत सारथी बोलता है यावद आश्रम वासिन, प्रत्येक सारथी को बोलता है यावद आश्रम वासिन, कि जब तक मैं आश्रम वासियों से प्रत्यवेक्षाम उपावर्ते तावद आद्रपृष्ठा क्रियंताम बाजिनः,
जब तक मैं आश्रम वासियों से मिलकर लौटता हूँ तब तक आप घोड़ों की पीठ को गीली करो, अर्थात इन्हें विश्राम करा लो। आर्द्र पृष्ठा का मतलब होता है घोड़ों की पीठ को गीली करना। घोड़ों की पीठ गीली करने से या उनको स्नान करवाने से उनकी थकावट दूर हो जाती है, अर्थात घोड़ों को गीले वस्त्र से पोंछना, उनकी पीठ को धो देना, यही आर्द्र पृष्ठा कहा जाता है। शुद्ध कहता है तथा बहुत अच्छा इति निष्क्रांत है, यह कहकर निकल जाता है। राजा बोलता है परिक्रम्यावलोक्य च, राजा घूमकर और देखकर इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वारा है, आश्रम का दरवाजा है। यावत प्रविशामी, जब तो मैं अब प्रवेश करता हूँ। आज बस इतना ही, इसके आगे कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।